हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जर्मनी की। दोस्तों, जर्मनी यूरोप का सबसे तरक्की याफ्ता मुल्क है और वहाँ जाना हमेशा से लोगों का एक ख्वाब रहता था और लोग कोशिश करते कि जर्मनी चले जाएं, लेकिन वो जा नहीं पाते थे। ख़ासतौर पर पाकिस्तान और इंडिया से लोगों का हमेशा से ख्वाब था कि वो जर्मनी जाके जॉब करें। और वहाँ जाने का ख्वाब क्यों होता था, उसकी वजह ये है कि जर्मनी में यूरोप में सबसे ज़्यादा सैलरी जिस मुल्क में मिलती है वो है जर्मनी। जर्मनी में पाकिस्तानी रुपीस में तकरीबन साल के 1.5 करोड़ रुपए मिलते हैं और इंडियन रुपीस में तकरीबन 50 लाख रुपए साल के मिलते हैं, जो कि यूरोप के किसी और मुल्क में इतने पैसे नहीं मिलते। तो जाहिर सी बात है, पाकिस्तान और इंडिया के लोग वहाँ जाकर इधर 1.5 करोड़ रुपए कमाना चाहते थे और वो चाहते थे कि वो इतना पैसा कमाएं ताकि वो भी खुशहाल रहें और उनकी फैमिली भी खुशहाल रहें। लेकिन वहाँ जाने में प्रॉब्लम ये था कि वहाँ के कवानीन बहुत सख्त थे पहले। लेकिन अब 2024 में ये बड़ी खुशखबरी है पाकिस्तान और इंडिया और दूसरे मुल्कों के लोगों के लिए कि वो वहाँ जा सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 5 वो नए कवानीन जो कि 2024 में जर्मनी की गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट करे हैं और जिसके बाद आप आसानी के साथ जर्मनी जा सकते हैं और साल के 1.5 करोड़ रुपए कमा सकते हैं। तो वहाँ पे जाने का जो असल जो मकसद था, पहले जो होता था वो यही था कि वहाँ जाके, एक तो वो तरक्की याफ्ता मुल्क है, बहुत ज़बरदस्त मुल्क है, नीट एंड क्लीन है, खूबसूरत मुल्क है। और फिर जैसा कि मैंने बताया कि वहाँ पे सैलरी सबसे ज़्यादा है। यूरोप में बहुत सारे मुल्क अच्छे हैं तरक्की याफ्ता, लेकिन जर्मनी में अगर आपको साल के 1.5 करोड़ रुपए मिल रहे हैं तो अगर आप 10 साल वहाँ लगा लें तो आप सोचें कि आप कितना ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। और वो पैसा कमा के आप पाकिस्तान और इंडिया में अच्छी खासी किसी और चीज़ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अपनी जो यहाँ फैमिली रहती है उसको आप एक अच्छी खुशहाल ज़िंदगी दे सकते हैं। तो पहले बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम थी वहाँ जाने में, लोग बड़ी ट्राई करते थे लेकिन जा नहीं पाते थे। अब 5 ऐसे कवानीन अभी 2024 में जर्मनी की गवर्नमेंट ने चेंज करे हैं, जिसके बाद आप आसानी के साथ वहाँ जा सकते हैं। मैं 5 चीज़ें आपको बताऊँगा, वो क्या हैं। तो आपने वीडियो एंड तक आपने बड़े गौर से देखनी है, सुननी है और उसके बाद आपने इसके लिए अप्लाई करना है। अच्छा, अब हम आते हैं असल मौजू की तरफ। नंबर 1 पे जो अभी जो गवर्नमेंट ने चेंज करी है, उसमें जो नंबर 1 वो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये है कि उन्होंने अब एक, अगर आप वीज़े के लिए अप्लाई करते हैं तो एक कार्ड इशू करते हैं, उसको कहते हैं अपॉर्चुनिटी कार्ड। अपॉर्चुनिटी कार्ड अगर आपको मिलता है तो उससे फ़ायदा ये होता है कि आप 1 साल जर्मनी में रह सकते हैं और वहाँ पे आप पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं और वहाँ इस तरह आप अर्निंग करने के लिए अच्छे खासे पैसे कमा के अपनी अर्निंग कर सकते हैं और 1 साल में। तो ये अपॉर्चुनिटी कार्ड अभी शुरू करा है। तो पहले ये नहीं था, तो एक तो ये चीज़ उन्होंने शुरू करी है, जो नए वीज़ा एप्लीकेंट हैं उन्हें अपॉर्चुनिटी कार्ड देंगे और अपॉर्चुनिटी कार्ड में 1 साल रहने की आपको सहूलत होती है और आप वहाँ पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं। नंबर 2 जो उन्होंने इसमें भी चेंज करा 2024 में, वो ये कि पहले अगर आप 8 साल रहते थे, आफ्टर 8th ईयर यू हैव टू कैपेबल फॉर नेशनलिटी ऑफ जर्मनी। आपको 8 साल बाद नेशनलिटी मिलती थी जर्मनी की, लेकिन अब उन्होंने ये कम कर दिया है और अगर आप 5 साल भी अगर वहाँ कंटिन्यू रहते हैं उसके बाद आप अप्लाई करते हैं तो आपको नेशनलिटी मिल जाती है जर्मनी की। और नेशनलिटी मिलने का मतलब होता है कि वहाँ की आप तमाम सहूलियात से फ़ायदा उठा सकते हैं जो कि जर्मन शहरी उठाते हैं। वहाँ बच्चों की तालीम मुफ्त है, बच्चों की एजुकेशन बड़ी ज़बरदस्त है और इतनी ज़बरदस्त एजुकेशन है, इसकी मैं आपको एक मिसाल दूँ कि दुनिया की जो ज़्यादातर बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी है वो ज़्यादातर जर्मनी की हैं। यानी जर्मनी के लोग इतने ज़हीन होते हैं कि उन्होंने ज़्यादातर जो दवाएँ हैं, मेडिसिन है, जर्मनी में इजाद हुई हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताता हूँ, बायर बायर का नाम सुना होगा आपने, बायर जर्मनी की है। इसके अलावा शेरिंग है, डर्मा और गायनी की बहुत बड़ी कंपनी है, वो जर्मनी की है। इस तरह बहुत सारी, आपने मर्क का नाम सुना होगा, मर्क जर्मनी की है। तो ये सारी दवाओं की कंपनियाँ ज़्यादातर जर्मनी की हैं। वजह क्या है कि इनके लोग बहुत ज़हीन होते हैं, उनकी एजुकेशन बहुत ज़बरदस्त होती है। जब वो एजुकेशन कंप्लीट करते हैं, रिसर्च वगैरह करते हैं, तो उनकी अपनी ज़हानत की वजह से वो नई नई मेडिसिन इन्वेंट करते हैं और पूरी दुनिया को उससे फ़ायदा होता है। तो खैर, हम अपने मौजू की तरफ आते हैं कि आपके बच्चे भी अगर जर्मनी में पढ़ते हैं तो उन्हें एक अच्छी स्कूलिंग मिलेगी, एक बहुत अच्छे वो आगे जाके एक अच्छे साइंटिस्ट या इंजीनियर, डॉक्टर बन सकते हैं और फ्री एजुकेशन है। दूसरे, नेशनलिटी मिलने के बाद फ़ायदा ये होता है, अगर आप 5 साल वहाँ रह लेते हैं उसके बाद नेशनलिटी मिलती है तो आपको मेडिकल फ्री होता है और दूसरी बहुत सारी सहूलियात जो उनको मिलती हैं वो नेशनलिटी से मिलती हैं। तो पहले ये 8 साल बाद मिलती थी, अब आपको 5 साल रहते हैं तो आपको मिल जाती है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट वो ये है, अभी जो चेंज हुआ वो ये है कि पहले अगर आप जर्मन नेशनलिटी के लिए अप्लाई करते थे तो आपको अपनी पाकिस्तान या इंडिया या बांग्लादेश किसी भी और मुल्क में अगर आप रहते हैं तो वहाँ की नेशनलिटी ख़त्म करनी होती थी। अब ये है कि आप ड्यूल नेशनलिटी रख सकते हैं, जर्मन नेशनलिटी भी रख सकते हैं और अपने जो आपकी मदर कंट्री है उसकी भी आप नेशनलिटी रख सकते हैं। तो ये तीसरा बड़ा चेंज आया है इस साल।
चौथा जो इसमें चेंज है वो ये है कि आपको ब्लू कार्ड वहाँ पे मिल सकता है, और ब्लू कार्ड जो होता है वो बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। ब्लू कार्ड के लिए ये होता है कि उससे आपको तमाम वो सहूलियत मिल जाती हैं जो कि जर्मन शहरी को मिलती हैं, एक जर्मन वहाँ पे रहने वाले मुस्तकिल बाशिंदे को मिलती हैं। तो ब्लू कार्ड अगर आपको मिल जाता है वहाँ पर, तो वहाँ पर आपको ये तमाम सहूलियात जो जर्मन सिटीजन्स को मिलती हैं वो आपको भी मिल जाती हैं। ब्लू कार्ड का एक और एडवांटेज ये है, ब्लू कार्ड के लिए आप वहाँ जाके अप्लाई करते हैं, तो अगर आप वहाँ जाते हैं और जर्मनी और आप तकरीबन 1 से 2 महीने बस ब्लू कार्ड के लिए अप्लाई करते थे, तो ब्लू कार्ड का फ़ायदा ये होता है कि जो शादीशुदा लोग हैं वो अपने स्पाउस और फैमिली को जर्मनी बुला सकते हैं या अपने पेरेंट्स को भी जर्मनी बुला सकते हैं। और ब्लू कार्ड का एक और फ़ायदा ये होता है, अगर ब्लू कार्ड मिल जाता है तो आप जर्मनी में ही नहीं, यूरोप के 27 मुल्कों में जॉब हासिल कर सकते हैं और वहाँ जा सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। और ब्लू कार्ड वहाँ उमूमन 1 से 2 महीने बाद लोग अप्लाई करते हैं, उनको मिल जाता है। और ब्लू कार्ड का एक और फ़ायदा ये होता है कि उन्हें पीआर परमानेंट रेजिडेंसी के लिए भी आसानी हो जाती है जब वो उसके लिए अप्लाई करते हैं। तो तीसरा एक ये चेंज है। चौथा इसका जो सबसे बड़ा एक और इसमें एडवांटेज है जो अभी जो पॉलिसीज चेंज करें, उसमें ये है कि अगर आप प्रोफेशनल वर्कर हैं, अगर आपने अब कोई काम करते हैं, प्रोफेशनल वर्कर हैं, तो आपका वो बड़ा काउंट होगा, आपकी डिग्री इतनी काउंट नहीं होगी। वरना पहले जर्मनी में डिग्री की बहुत अहमियत थी, डिग्री आपके पास अच्छी होनी चाहिए फिर ही आपको वो बुलाते थे। लेकिन अगर आपके पास कोई भी काम का तजर्बा है यहाँ पाकिस्तान या इंडिया में, तो आप वो अगर तजर्बा वर्क शो करते हैं अपने काम का तजर्बा, तो आपको वहाँ पर वीज़ा मिल जाता है और आप चले जाते हैं। तो पहले ये बड़ा मुश्किल था, क्योंकि इस वक्त जर्मनी में स्किल वर्कर जो लेबर है, स्किल वर्कर हैं, उनकी बहुत बड़ी कमी है। तो ये फ़ायदा भी इसका मिल जाता है। और पांचवा ये फ़ायदा है वो स्टूडेंट्स के लिए है कि वो ये है कि आप अपनी स्टडी के साथ साथ आपके जो वर्किंग आवर्स थे उसमें अब इंक्रीज़ कर दिया गया है। अब ज़्यादा आप स्टडी यूनिवर्सिटी अटेंड करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादा टाइम पे काम कर सकते हैं और ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स को भी एक बड़ा एडवांटेज मिला है। तो ये बड़े एडवांटेज हैं जो चेंज हुए हैं। तो आपको चाहिए कि ऑनलाइन आप वीज़े के लिए इसके लिए अप्लाई करते हो, ऑनलाइन आप अप्लाई कर दें, जर्मन जो सफारत खाना है, एम्बेसी है, वहाँ पे आप अप्लाई कर दें, और फिर उम्मीद है आपका वीज़ा इस साल 2024 में आ जाता है। तो सबसे वो बड़ी बात तो वही है जो आप जाते हैं जिस मकसद के लिए। जैसे मैंने शुरू में बताया कि आप वहाँ जाते हो तो आप साल के पाकिस्तानी रुपीस में 1.5 करोड़ रुपए कमा सकते हो, और अगर इंडियन रुपीस में हम कन्वर्ट करें तो 50 लाख रुपए हैं, जो कि एक बहुत बड़ी हैंडसम अमाउंट है, जिससे आप अपनी और अपनी फैमिली की एक अच्छी लाइफ स्टाइल में ज़िंदगी गुजार सकते हो। तो कोशिश करें जर्मनी जाएँ और ख़ूब पैसा कमाएँ और अपनी फैमिली को एक अच्छा लाइफ स्टाइल दें। और ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।